हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज और कुछ बातें आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ्य आपके बीच में प्रकट होना चाहिए और लगातार अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अनुवाद के साथ प्रचार सुसमाचार यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है, लेकिन लगातार लोगों का आलस यानी कि सुस्तियाँ बढ़ती चली जा रही है। तो आपको कहना चाहूँगा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता होगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते होंगे, वो इंसान को आत्मिक भूख और प्यास बढ़ती चली जाती है। बल्कि परमेश्वर के वचनों से दूरियां नहीं बनाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों से वो आगे दौड़े चले जाएंगे, यानी कि वचन के द्वारा अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं मत्ती यानी कि गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन आपके सामने फरमाऊंगा, है ना। लगभग मैंने बीते दिनों में शायद ये वचन आपके सामने बांटा था, लेकिन और एक बार इस वचन को आपको बताना चाहूंगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। यानी कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे आजाद किया है। पौलुस के द्वारा आपको मुझे सुनने के लिए मिल रहा है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने यानी कि मसीह यीशु में स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता रहने के लिए दास्तव में फिर से गुलामी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुलामी में बहुत से रीति रिवाजों की गुलामी में चल बैठे हैं और कई त्योहारों में चल बैठे हैं, गुलामी कर रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं, दूसरों के कहने पर आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन जो कहते हैं आपको उस हिसाब से आपको चलना होगा। हाँ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किस ने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप तो भली भांति यानी कि अच्छी रीति से दौड़ रहे थे, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्यार में, प्रभु की आत्मिकता में दौड़े चले जा रहे थे, लेकिन किस कारण और किसने आपको ऐसी बातों में रोक दिया जो आपको आगे बढ़ने में तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों यारों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता के नियम में रहना पड़ता है, पास्टर की गुलामी में या फिर उनके हक में रहकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसे कहने में मैंने सुना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन और इंसानों के वचन में फर्क पड़ता है। तो आपको स्वर्ग केवल मसीह यीशु के द्वारा मिलेगा, सेवक या फिर सेविका के द्वारा बिल्कुल नहीं, रीति रिवाजों के द्वारा बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको इन बंधनों से आजाद होना चाहिए। जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं, आप दूसरी दौड़ में भाग बिल्कुल ना लें। हाँ, मैंने जो पढ़ा 7 वचन, जैसे रखते चला जाऊंगा तो आप देखते हैं। हाँ, आपको दौड़ में किसी भी बातों में रुकना नहीं होना चाहिए। 14 वचन उसी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, है ना। अपने समान प्रेम रखना है। हालांकि अपना ही सब कुछ, अपना ही सोचना नहीं, बल्कि दूसरे का भी सोचना। जैसा अपना भला चाहते हैं वैसे सामने वाले का भी भला चाहेंगे, तब जाके आप आत्मिकता में अपने आप को महसूस करोगे। हालांकि कई जगह मैंने सुना और मेरे कुछ दोस्तों यारों ने फोन भी किया, उनको कुछ पैसे की आवश्यकता थी और उन्हें उनके लीडर ने, उनके अगुआ ने बिल्कुल कुछ भी मदद नहीं किया। हालांकि उस भाई की भी बीमार है, हालांकि उनको किसी ने भी मदद नहीं किया। और लीडर बना या फिर आत्मिकता लीडर बनने के लिए कोशिश किया जाता है, बल्कि वहां पर पता चल जाता है कि लेन देन में भी आत्मिकता है या नहीं। मेरे भाइयों बहनों, अपनी सोचते हो तो दूसरे का भी सोचो, इसी में आप सबका भला होगा। यहाँ पर लिखा गया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है ना। अपनी जरूरत पूरी करते हो तो दूसरे की भी जरूरत पूरी करने में आपको मेहनत या फिर आमदनी देना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। 16 वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। पौलुस कह रहा है मेरे भाई बहनों, तो ध्यान दीजिएगा, हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के रीति, आत्मा के अनुसार, आत्मा की चाल चलना है। आत्मा की चाल जब चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से भी आप पूरी नहीं कर पाओगे।
हाँ जी, आत्मा जो कहेगा वही आपको करना होगा। हालांकि जरूरतमंद बातें या फिर जरूरतमंद चीजें आपको इस्तेमाल करना होगा या फिर लागू करना होगा, लेकिन आपको बार बार शरीर की ही नहीं सुनते रहना है, जरूरत पुरता ही सुनना है। आगे देखिए 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। दुश्मन तो साथ में है मेरे भाइयों बहनों। आत्मा और शरीर दोनों दुश्मन एक दूसरे के हैं। एक दूसरे को आपको संभालना होगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो किसे इस्तेमाल करना है और किसे इस्तेमाल नहीं करना आपको देखना होगा। हालांकि साथ साथ आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, क्योंकि शरीर की अगुवाई में अगर चलोगे तो आपको आत्मिकता में भूखा रहना होगा, है ना, और शरीर में ही बढ़ते चले जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, आत्मा की चाल चलोगे तो शरीर का आप नहीं सुनोगे, यानी कि शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है। तो आपको संभल कर चलना होगा। बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, साथ ही दुश्मन आपके साथ घूम रहे हैं, यानी कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि पवित्र आत्मा की बातचीत नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी आत्मा और आपका जो शरीर संसार है ये दोनों विरोधी है। तो ध्यान दीजिएगा 18 वचन, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। व्यवस्था यानी कि जो पुराना नियम है, जैसे मूसा के समय व्यवस्था था, है ना, किसी के भी अधीन में आप नहीं रहे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो आज संसार भर में रीति रिवाज बहुत सारे ऐसी व्यवस्था में थी, लेकिन आज उसी के गुलामी में है और बीच में खुद मनुष्य ने खुद की व्यवस्था बना दी। अभी आने वाले दिन में क्रिसमस का व्यवस्था लोगों ने बनाया हुआ, हाँ, उसमें खुदिया मारने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ईश्वर का जन्मदिन 25 दिसंबर को है। ये बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों बहनों। तो ध्यान रखें, आत्मा के चाल चलने वाले सही और झूठ को पहचानने में देरी नहीं करेंगे। 19 वचन, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। 20 वचन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट। 21 वचन, डाहा, मतवालापन, लेला केड़ा और इनके ऐसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे गंदे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं होंगे। तो आपको सोचना होगा, मनुष्य के कानून कायदा के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है। पवित्र आत्मा जो सिखाते हैं उस हिसाब से आपको कदम के ऊपर कदम रखना होगा। हालांकि आपको संभल कर चलना होगा। अच्छे चलोगे तो जीवन बदलेगा, नहीं अच्छे चलोगे तो जीवन बिगड़ेगा। तो देखिए आपको किसका साथ देना है, दुष्ट आत्मा का या फिर पवित्र आत्मा का। देखिए आगे सुधरिए, आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।